सफेद बघेल काका बार राखी बना हो करेला बीच के। मार्केट में सबसे ज़्यादा जो बिक्री और डिमांडिंग राखी होती है वो ये वाली होती है धान की। कम से कम 5-7 प्रकार की राखियाँ बनती है, बीज की है, धान की है, मोती की राखियाँ बनाते हैं हम लोग। और हम लोग स्टॉल भी लगाते हैं राखी का। जैसे सीजन आते हैं तो फिर बाज़ार में या फिर कोई भी जगह में ऐसा खुद के ऊपर निर्भर हो और खूब पैसा कमाएं। तो फिर इसको क्या उन लोग बनाएं, जैसे 10 रुपये में हम लोग बनाएं तो उसका 15 रुपये ऐसा करके, ताकि उसमें से 5 रुपये हमको मिल जाए। अगर ये हमारे मुख्यमंत्री देख रहे हो तो आपके लिए ये राखी बनी हुई है स्पेशली यहाँ से, छत्तीसगढ़ की ऑर्गेनिक है। कहा जाता है कि नारी होना खुद में ही एक जीत है। जी हाँ, ऐसी ही एक जीत की कहानी, एक संगठन की कहानी हम आपको आज दिखाने वाले हैं। जी हाँ, हम आप पहुँचे हैं रायपुर से करीब 12-13 किलोमीटर दूर एक छेड़ी खेड़ी गांव में, जहां बिहान एक संगठन है जहां पे कम से कम 70-80 महिलाएं काम करती है। अरसों से जो राखियाँ अपने भाइयों के कलाई में बांध रहे, वो बनती थी प्लास्टिक की, कभी रिबन से। वो सारी चीज़ें हमारे पर्यावरण को काफ़ी नुकसानदायक थी, लेकिन उसी प्रथा को चेंज करने के लिए बिहान समूह एक नया रीत लेके आया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वो राखियों की जो कि बना है ऑर्गेनिक से, वेस्ट मटेरियल से। यहाँ आपको राखियाँ मिलेगी कुछ इस तरह से, जिसमें है आपको धान मिलेगा, बीज मिलेगा, और ये सारी चीज़ों से राखियाँ बनाई जा रही है। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि और क्या कुछ है यहाँ पे। चलिए यहाँ की कुछ महिलाओं से बातचीत करते हैं, जानते हैं कि यहाँ पे वो 7 से 8 घंटा अपना समय व्यतीत करती हैं। तो उनसे कुछ खास बातचीत करते हैं, जानते हैं कि उनका दिनचर्या कैसे होता है, किस तरह की यहाँ पे वो काम करते हैं और घर जाने के बाद उनका क्या प्रतिक्रिया रहता है। आइए। पहले तो मैं यहाँ बैठी सारी महिलाओं या फिर काकियों का स्वागत करना चाहूँगी हमारे वोकल टीवी के चैनल पे। चलिए अब उनसे एक एक करके बातचीत करते हैं। काकी, आपका नाम क्या है? मोर नाम श्वेता जांगड़े। आप कब से यहाँ हैं इस समूह में? 3 साल होने वाला है। 3 साल से आप यहाँ पे हैं, तो आप कौन से पोस्ट में हैं यहाँ? यहाँ मैं कोषाध्यक्ष के पोस्ट में हूँ। तो आप लोग यहाँ पे मतलब लगभग कितने लोग हैं यहाँ पे जो यहाँ पे काम करते हैं? यहाँ 34 समूह हैं और उसमें से ना 30 समूह यहाँ लगभग दीदी लोग काम करते हैं। चलिए हम दूसरी से काकी से बात करते हैं। काकी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये जो राखियाँ आप बना रही हैं उसमें क्या मटेरियल आप यूज़ कर रही हैं? ये तोरई का बीजा है। तरोई का बीजा जो अक्सर हम लोग फेंक देते हैं, आप उससे अभी राखी बना रही हैं। मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि कितने देर में ये राखी बन के तैयार हो जाती है? 20 मिनट लगते हैं। सिर्फ 20 मिनट पे राखी बन जाती, एक या फिर बहुत सारी? हाँ। और तरोई के साथ हम और कौन कौन सा बीजा यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं? खीरा का बीज है, तोरई का है, लौकी का है और कुम्हड़ा का बीज है और करेले का बीज है। तो ये जो हम यहाँ पे सारे बीजा जो इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वो आप लोग कभी कभी घर से भी ले आती हैं? समूह देती हैं हम लोग। समूह देती है। तो आप अपने घर में बच्चों को भी ये सिखाते हैं कि कैसे राखी बनानी चाहिए, या फिर सिर्फ आप लोग यहीं आके बनाती हैं? बच्चे लोग घर में भी बना लेते हैं। और यहाँ पे कितनी बिक्री हो जाती है? अच्छी खासी बिक्री हो जाती है। हम लोग को प्राइवेट ऑर्डर्स भी मिलते हैं। अभी सरकारी ऑर्डर्स मिले थे हम लोगों को बीज आयोग से, भोपाल से, जो 1000 का ऑर्डर था उसको भी हम लोग कंप्लीट किए। पूरा धान का राखी था वो सब। तो जैसे अभी रक्षाबंधन जैसे अभी आ रहा है, तो रक्षाबंधन के टाइम पे ही आप लोग ये राखी बनाने का जो प्रोसेस होता है अभी आप लोगों ने शुरू किया है एकदम इसी महीना, या फिर आप लोग का जो प्रोसेस है उसका प्रिपरेशन करीब आप 2-3 महीने पहले से शुरू कर दिए होंगे? 2-3 महीने से शुरू कर देते हैं। तो आप लोग को पूरा सामान जो कि है 2-3 महीनों से मिल जाता रहता था। तो मैं ये भी जानना चाहूँगी काकी कि आप यहाँ 8-9 घंटे व्यतीत करती हैं अपना, तो फिर आप घर कैसे संभालती हैं? घर में किस तरह का माहौल रहता है? सुबह सुबह घर में सब काम करके आते हैं, बच्चों को स्कूल भेज के, खाना बना के, पति के लिए भी टिफ़िन तैयार करके,
और हम लोग भी सुबह नाश्ता करके अपना टिफ़िन लेके यहाँ आते हैं, फिर शाम को घर जाते, फिर शाम को घर जाने के बाद फिर घर का दिनचर्या फिर से स्टार्ट हो जाता है, वैसी ही है। मैंने ये भी सुना है कि यहाँ गोबर से भी राखियाँ बनती हैं। हाँ, गोबर से भी बनती है, पर इस बार हम लोग धान के और बीज के राखियाँ बनाए, मोतीस के भी बनाए हैं। तो हम लोग को अच्छा लगता है कि हमारा नाम आगे जा रहा है कि महिला समूह की महिलाएं ये सब कर पा रही है। और सबसे बड़ी गौरव की बात यह है कि हम महिला अपना सेल्फ डिफेंस होके अपना कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है कि हम लोग कुछ कर रहे हैं ऐसा करके। अच्छा, ये धान है, तो ये जो धान है जब कोई पहनता है या राखी एक बार में, जैसे गोबर की राखियाँ हो गई, वो एक बार पानी में जाने से वो घुल जाती है, तो इसका क्या प्रतिक्रिया रहता होगा? ये घुल ज़मीन में उग जाएगा और पर्यावरण में सुरक्षित करने का वातावरण को। तो मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि ये जो धान के बीज है, अगर ये गिरता भी है ज़मीन में तो इससे जो है धान उग सकता है, पर्यावरण को काफ़ी ज़्यादा इससे जो फ़ायदा होगा। तो हम यहाँ पे बैठे हैं यहाँ पे काकी के साथ, और चलिए जानते हैं कि राखियाँ ये कैसे बनाते हैं। तो पहले उन्होंने एक पेपर लिया है, ग्लॉसी पेपर बोलते हैं जिन्हें हम, जो आप देख सकते हैं ये सिल्वर है, गोल्डन है, साथ ही में ये ब्लैक कलर का है। तो उन्होंने उसमें फेविकोल लगाया है। फेविकोल हम बता दें आपको, ये फेविक्रिल है जो कि अक्सर जो बच्चे होते हैं वो क्राफ्ट में यूज़ करते हैं, तो उसकी उन्होंने मदद ली है। उसके बाद ये मेरे हाथ में कुछ ये है, धान है और उसमें एक दो स्टोन है, तो ये स्टोन और धान को वो चिपकाते जा रही हैं बड़े ही खूबसूरती से, एकदम सीक्वेंस या फिर लाइन में। काकी इसमें सुई की क्या ज़रूरत पड़ती है? सुई में ना रख के रखना पड़ते, नहीं तो नहीं बनाए। अच्छा, ताकि वो हिले मत अपनी जगह से करके सुई का इस्तेमाल किया जाता है राखी बनाने के लिए। और उसके बाद फिर आप लोग इसमें ये जो धागे हैं वो कैसे वो करते, चिपकाते हैं या फिर उसको सिलते हैं? नहीं चिपकाते हो आप लोग। और लगभग अगर आप ये राखी बनाना चाहें अकेले में, क्योंकि अभी तो हम बैठे हुए हैं करके शायद उसमें वक्त लग रहा हो, लेकिन अगर आप अकेले बैठी हो तो आप कितने मिनट में ये राखी बना लेती होगी? 5 मिनट लगते। 5 मिनट में एक राखी। तो गोंद से बचने और खिसकने के डर से यहाँ पे जो है बीच में पिन लगाया जाता है, ताकि जो राखी है उसका जो बेस है पेपर वो खिसके ना करके। यूँ तो आपको ये जो दिख रहा है ये सारी राखियाँ सिर्फ कुछ ही है यहाँ के लिए, क्योंकि बिहान से राखियाँ जो हैं वो बल्क में जाती हैं। जी हाँ, छत्तीसगढ़ के काफ़ी सारे जगहों में ये राखियों की बिक्री होती है, यहाँ तक छत्तीसगढ़ के बाहर भी और अब तो विदेश में भी। जी हाँ, आप देख सकते हैं किस तरह की राखियाँ हैं यहाँ पे, और बड़े ही सुंदर सुंदर सी राखियाँ हैं जिसका कलर भी आप देखिए जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव है। देखिए कितनी सुंदर अपने हाथों से बनाई है यहाँ की सारी महिलाओं ने। तो चलिए ये भी जान लेते हैं कि जो समूह की महिलाएं होती हैं वो कैसे यहाँ के संगठन से जुड़ती हैं। मैं काकी जानना चाहूँगी आपसे कि जो महिलाएं हैं क्या वो खुद से आती हैं या फिर आप लोग प्रचार करते हो गांव में जाके कि आप लोगों के लिए समूह में आना काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है? यहाँ पर तो दीदी लोग खुद हमारे गांव से आते हैं इतने लोग काम के लिए। हाँ, यहाँ पे कम से कम 70 से 80 दीदी हैं काम कर रही हैं, तो वो लोग भी घर में अपने जा के बताते हैं गांव में कि हम लोग राखी का काम कर रहे हैं, बना रहे हैं। तो फिर आप जो मार्केट से ख़रीदते हो उसको अगर आप समूह से मिलोगे तो जो बाहर वाले को देते पैसा वो हमको इनकम आएंगे, ऐसा टाइप का। तो फिर उसमें गांव वाले को जब पता चलते हैं तो लोग खुद से आते हैं, और हम लोग जैसे स्टॉल भी लगाते हैं, और अपना सी मार्ट है एक पूरा जहाँ पे बिहान का ही सामान बिकते हैं, तो फिर वहाँ पर भी हमारा सामान जाते हैं, तो उसके थ्रू भी पता चल जाते हैं।
और हम लोग स्टॉल भी लगाते हैं राखी का। जैसे सीजन आते हैं तो फिर बाज़ार में या फिर कोई भी जगह में ऐसा जहाँ पे दिखते हैं कि लोगों का भीड़ इकट्ठा होते हैं, वहाँ पर हम लोग स्टॉल लगाते हैं। और अपना जैसे ग्रुप है बिहान का, तो उसमें भी डालते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्टेटस सब में डालते हैं। और हमारे यहाँ तो ट्रेनिंग सेंटर भी है, तो ट्रेनिंग में भी बाहर से दीदी लोग आते हैं, तो वो भी यहाँ पे विजिट करके जाते हैं, तो उनको भी पता चल जाते हैं कि यहाँ पे दीदी लोग अपने हाथ से ही राखी बनाते हैं, तो उन लोग भी लेके जाते हैं। तो ऐसा करके बहुत सब पता चल जाते हैं। तो आप बता सकते हैं कि कितने साल से आप जुड़ी हैं, वो काकी जुड़ी हैं, बाकी जितने भी यहाँ पे हैं कितने साल हो गया है? हम लोग तो समूह में लगभग 5 साल हो गया जुड़ा। 2018 से हम लोग समूह में जुड़े हैं। उसके बाद 1 साल बाद में ये हमारा सेंटर बने हैं, जिसमें करीब शुरू में तो बहुत सारी दीदियों को ही दीदी को रोज़गार मिले थे। और राखी हम लोग पिछले 3 सालों से बना रहे हैं, तो ये हर साल लगातार बनते हैं राखी के सीज़न में। तो ये जो राखियाँ हैं, तो इसका पर राखी जो होता है उसका क्या कॉस्टिंग बैठता है? इसका कॉस्टिंग जैसे हम लोग मार्केट से ख़रीद के, मार्केट से कुछ जैसे बीज की राखी, तो बीज तो गांव में घरों में भी मिल जाते हैं, तो दीदी लोग अपने घर से भी ला लेते हैं। और जो सामान हमको यहाँ नहीं मिलते, मार्केट से लाना होता है उसको मार्केट में, तो उसमें हम लोग ये रेट तय करते हैं कि वहाँ से हमको कितना रेट मिल रहे हैं। और इसमें जैसे बता दें कि ये जैसे 2 मोती लगे हैं इसमें, तो उसमें हम लोग पैकेट में ले या फिर केजी के हिसाब से ले, तो उसमें हम लोग ऐसे पर मात्रा, जैसे ये है मोती है, तो इसका रेट निकालते हैं। अब इसको बनाने में जैसे एक दीदी एक दिन में 20-25 तो ऐसा बना रही, तो उनको एक टारगेट दिए रहते हैं, तो उसमें से हमको निकल के आते हैं कॉस्टिंग कि एक दीदी इतना बना रही है, तो हमको ये इतने में सेल करना है, या तो इसमें इतना क्या बोलते हैं, उसमें इतना पैसा लगे हैं, तो फिर इसको क्या अब उन लोग बनाए, जैसे 10 रुपये में हम लोग बनाए तो उसका 15 रुपये ऐसा करके, ताकि उसमें से 5 रुपये हमको मिल जाए, तो दीदी का रोजी भी निकल जाए और हमको भी थोड़ा सा फ़ायदा ऐसा। चलिए, मैं दूसरी काकी से भी जानना चाहूँगी कि काकी यहाँ पे लगभग कितने प्रकार की जो राखियाँ बनाई जाती है, या बता पाएंगे मुझे? यहाँ पे कम से कम 5-7 प्रकार की राखियाँ बनती है। बीज की है, धान की है, मोती की राखियाँ बनाते हैं हम लोग, और ऊन की राखियाँ बनाते हैं, भैया भाभी राखियाँ बनाते हैं। ऐसी बहुत सारी राखियाँ बनाते हैं, जो मार्केट में जैसी मिलती है ना, वैसी राखियाँ हम लोग बना लेते हैं यहाँ पर। और आप इस बिहान से कितने टाइम से यहाँ जुड़ी हुई हैं? मैं इस बिहान से लगभग 5 साल होने वाला है। तो 5 साल मतलब राखी का बिज़नेस, जैसे अभी बताया गया हमें कि 3 साल पहले शुरू हुआ है, तो 3 साल पहले आप बिहान से जुड़ी रही होंगी, तो तब भी क्या राखी का जो व्यापार था वो शुरू हुआ था? हाँ, बिहान से जुड़ने के फर्स्ट साल से ही, मतलब ये हमारा राखी का व्यापार में 3रा साल है। इस वक्त हमारे पास धान की राखी है, सब्जियों के बीज की राखियाँ हैं, ये ऊन और जो है ये मोतियों की राखी है, साथ में ये जो है करेलों का जो बीज है उसका भी है। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि पर पीस मार्केट में कितने का मिलता होगा, ये करेला का या फिर ये मोतियों का, ये दोनों भी? ये धान और बीज की राखियाँ तो हम लोग 30 से 40 रुपए में बेचते हैं। और ये भैया भाभी राखी, ये अलग अलग प्रकार से बनाते हैं, तो हर भैया भाभी राखी का रेट अलग रहता है। किसी को 150 में बेच देते हैं, किसी को 120 में बेच देते हैं। ऐसी है ये भैया भाभी राखी का। और ये स्टोन वाली राखी जो हम लोग बनाते हैं, वो भी 30 रुपये से 35 रुपये, 40 रुपये, क्योंकि जो स्टोन लगी रहती है, जिसमें जितना लागत लगा रहता है, उस हिसाब से हम लोग राखी का रेट रखते हैं। और सबसे ज़्यादा जो डिमांड किया जाता है वो कौन सी राखी है? हमारे बिहान में तो सबसे ज़्यादा डिमांड बीज और धान की राखी का रहता है, और हम लोग हर साल ज़्यादा से ज़्यादा बीज और धान की राखियाँ बनाते हैं। तो मार्केट में सबसे ज़्यादा जो बिक्री और डिमांडिंग राखी होती है वो ये वाली होती है, धान की, साथ ही साथ में ये बीज की भी है। ये बताइए कि आपको भूपेश सरकार से क्या उम्मीदें हैं? जिस तरह से हमारे काम को स्टार्ट किया है उन्होंने, है ना, हम लोगों को अपने अपने पैरों में खड़े होने का मौका दिया है। हम रिक्वेस्ट करेंगे भारत सरकार से, हमारे काका जी से, कि हमारे काम को यूं ही कंटिन्यू चलाते रहे, हम लोग को सपोर्ट करें आगे। और अभी हमारे पास बहुत सारे ऑर्डर्स पहले चलते थे ना, स्टार्टिंग में बहुत सारे काम थे यहाँ पर,
जो अभी ठप हो चुका है, नहीं है इतना ज़्यादा काम। पहले जैसी हमारी दीदियाँ, बहुत सारी दीदियाँ यहाँ पर काम करती थी जो अभी घर बैठ गई हैं। हम निवेदन करेंगे भारत सरकार से, हमारे काका जी से, कि हमारे काम को और उसी तरह से गति दें। बहुत सारे ऑर्डर्स लाए हम लोगों के लिए, हम लोग को खाली ना बैठना पड़े और हमारे इस काम को, रीपा को जिस तरह से स्टार्ट किया है वो कंटिन्यू चलते रहे और हम लोगों को हमेशा काम मिलता रहे और हम लोग हमेशा आत्मनिर्भर बने रहें। तो जैसे आप देख सकते हैं ये हमारे हाथ पे बड़ा ही सुंदर सा राखी है और इस वक्त हम खड़े थे, हमने आपको पूरा यहाँ का वाकया दिखाया था। ये था उजाला ग्राम संगठन महिलाओं का समूह, जिनसे आज हमने कुछ खास बातचीत की, उनसे जाना कि राखी कैसे बनती है, देश विदेश तक कैसे जाता है, इसका क्या प्राइस लिस्ट उन्होंने रखा था। ये योजना के तहत बनाया जा रहा है जिसका नाम है रिपा। जी हाँ, ये करीब 3 साल से यहाँ जुड़ी हुई हैं और मैं आशा करती हूँ कि ज़ोर और भी तेज़ी से इनका जो बिज़नेस है वो पूरे देश विदेश में जो कि है आगे बढ़ते जाए। मैं इन सभी से एक दरख्वास्त करना चाहूँगी कि आप सभी कुछ बोलना चाहेंगी औरतों को आपके जैसी, कि और आगे बढ़ें। हम जो कर रहे हैं वैसे ही सभी महिलाएं अपना व्यापार चालू करें और अब खुद के ऊपर निर्भर हो और खूब पैसा कमाएं। बिहानी योजना के तहत तो बहुत सारी महिलाएं वैसे भी अपने आप में आत्मनिर्भर हो ही गई हैं और जो बाकी महिला जो घर से बाहर नहीं निकल पा रही है उनसे भी हम लोग कहना चाहेंगे कि जैसे हम लोग अपने घर से बाहर निकल के रोज़गार कर रहे हैं और ख़ुद का नाम, अपने गांव का नाम आगे बढ़ा रहे हैं, वैसा और जो दीदी नहीं निकल पा रही वो लोग भी घर से आगे निकलें, क्योंकि घर से आगे नहीं निकलेंगे तब तक हमें दुनिया की पहचान भी नहीं होती है। और हम सब महिलाओं को ऐसी रोज़गार हमेशा मिलता रहे, यही कहना चाहूँगी। अब भूपेश जी से ये भी दरख्वास्त है, भूपेश भैया से, कि हम सबको महिलाओं का ख्याल रखें और अच्छे से हमारा रोजी रोजगार चलता रहे, उनकी मदद चाहिए। तो इन्होंने गवर्नमेंट से, जो हमारी सरकार है, भूपेश काका से भी एक गुजारिश की है। तो चलिए आज हम यहाँ से अलविदा लेना चाहेंगे। हम मिलते हैं आपको एक नए एपिसोड में जहाँ हम आपको ऐसी ही शक्तिशाली नारियों की कहानी और दिखाते रहेंगे। साथ ही साथ आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई हो। अगर आप लोगों को मौका मिले कि आप किसी को राखी बांधना चाहे तो आप लोग किस लोगों को राखी बांधना पसंद करेंगे? भूपेश बघेल काका पर राखी बना हूँ करेला बीज के। तो अगर ये हमारे मुख्यमंत्री देख रहे हो तो आपके लिए ये राखी बनी हुई है स्पेशली यहाँ से, छत्तीसगढ़ की ऑर्गेनिक है। तो आप आइए और ये कलाई में अपनी बंधवा लीजिए। वो काका है और उसका बेटा भाई है। हाँ। और किसी को नहीं बांधना चाहेंगे? मोदी जी को नहीं बांधना चाहेंगे? बांधेंगे उसको भी। और कोई है ऐसा जिनको आप लोग राखी बांधना चाहेंगे? कहा बलाथे तीजापुरा के उपहार दे बर कहा बलाथे तो ओकर बेटा ला सब जन हमार जतका कलपतरू के महिला हवन डोम के अतका जन वो काका के बेटा ला राखी बांधना चाहत हन। यूँ तो मैं आई थी खाली हाथ, लेकिन अब मैं लेके जा रही हूँ ये ऑर्गेनिक और एनवायरनमेंट फ्रेंडली राखी अपने भाइयों के लिए। तो मैं चाहती हूँ कि आसपास की जितनी भी बहनें हैं जो देख रही हों, जो सुन रही हों, वो ज़्यादा से ज़्यादा ये बिहान संगठन की समूह से बनाई हुई राखियों को और भी ज़्यादा जो है आसपास के लोगों को बताएं और यही राखियाँ जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पूरे भारतवर्ष में इसका उजागर हो। जी हाँ, तो मैं तो लेके जा रही हूँ। अब आप जल्द से जल्द इसे आप यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं बिहान से। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार।